Good morning, everyone. We have the day 3 of the sessions starting today. We have the man who has done the job of writing everything in the best perspective for our beloved CM Uttar Pradesh, Yogi Adityanath ji. We have Shantanu Gupta ji here. इनके लेखनी से उनकी जर्नी लोगों तक पहुंची है. He is the official autobiographer for Yogi Adityanath ji. We have Ami Ganatra ji with me, a very senior speaker and a veteran in dharmic studies. So we have these two important people. I would leave you all with the mic for a brief introduction. आप क्या करते हैं, आपकी सेवा इस इकोनॉमी में क्या है और किस प्रकार से आप हमें लीड करना चाहेंगे, आप इस ऑडियंस को बताएं. Namaskar everyone. I repeat myself as I did last evening. I am Shantanu Gupta from Uttar Pradesh. I am Shantanu Gupta from Yogi Adityanath, Uttar Pradesh. I come from the land of birth of Sri Ram. I come from the land of birth of Sri Krishna. So on the onset, let me greet you with Jai Sri Ram and Jai Sri Krishna. आज का कॉन्टेक्स्ट ये है, जैसे यहाँ पे महाकुंभ ऑफ टेम्पल्स चल रहा है, प्रयाग महाकुंभ चल रहा है, एंड द लेटेस्ट डेटा सेज 54.39 करोड़ पीपल डिप ले चुके हैं. कैन यू इमेजिन दैट? और आज 19 तारीख है. अभी हमारे पास 26 फरवरी को 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है. तो अभी हमारे पास करीब 7 दिन और बचे हैं. तो आई एम वेरी श्योर द नंबर विल टच 60 करोड़. And can you imagine, Girish ji, this is the third largest population in the world. After India, China, the third largest population went and exited Prayagraj in last 4 to 5 weeks. उसी के बारे में बात करना चाहेंगे. मैं पिछले 24 दिन से वहाँ था. 23 तारीख को गया था वहाँ पे. 23 January I went to Mahakumbh, lived with Paramath Ashram camps. और गया तो एक टूरिस्ट की तरह था, लेकिन वापस एक डिवोटी की तरह आया. वो क्या जर्नी रही मेरी, उसके बारे में बात करेंगे. अमी जी भी हम लोग साथ में थे. हमने बहुत सारे इवेंट होस्ट करे. गिरीश जी को बुलाया था, वो नहीं आ पाए इसके लिए. लेकिन मैं एग्जिट करा वहाँ से. मेरा बिल्कुल मन नहीं था उस व्रत को तोड़ने का. आई केम बिकॉज ऑफ गिरीश जी, बिकॉज ऑफ महाकुंभ ऑफ टेम्पल्स. सर, यहाँ पे और वहाँ पे महाकुंभ वर्ड कॉमन है. महाकुंभ वर्ड तो कॉमन है, इसीलिए अर्पण कर लिया आपने. जब मैंने टैगलाइन देखा कि एक महाकुंभ से दूसरे महाकुंभ जा रहे हैं, हमने कहा ये. अब मैं फिर यहाँ से 20 तारीख को यहाँ से कल सुबह जा रहा हूँ और रात को दूसरी फ्लाइट लेके. कपड़े लेने पड़ेंगे, वहाँ ठंड है बहुत, तो कपड़े घर पे, मैं दिल्ली में रहता हूँ, और फिर वहाँ पे जाऊँगा और 26 के बाद ही वहाँ पे आऊँगा. आप में से कितने लोग कुंभ जाके आए हैं, प्रयाग कुंभ जाके? अरे बाबा रे, दैट्स अ गुड पॉपुलेशन. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. तो मैं और अमी जी वहाँ कम से कम 2 वीक थी वहाँ पे. हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे. तो हम लोग तो आधे कल्पवासी हो चुके हैं वहाँ पे. हाँ. सो वहाँ पे क्या देखा हमने, क्या हुआ, कैसे मैनेजमेंट हुआ वहाँ पे, इतनी पॉपुलेशन कैसे आई, कैसे चली गई, गवर्नमेंट ने क्या करा, भक्तों ने क्या करा, मठुआ अखाड़ों ने क्या किया. बिल्कुल अमी जी. नमस्कार, जय श्री राम. मैं अमी गणात्रा. वैसे तो मैं महाभारत रामायण पर अधिकतर बोलती हूँ, पर जैसी शुरुआत अभी करी है शांतनु जी ने कि आप योगी जी के उत्तर प्रदेश से हैं, तो मैं शिव छत्रपति के महाराष्ट्र से हूँ. जय शिवाजी, जय भवानी. तो जैसे शंतनु जी ने कहा, मुझे 2 हफ्ते कुंभ में रहने का अवसर मिला और बहुत अलग अलग प्रकार का. ये मेरा पहला कुंभ नहीं था, ये मेरा तीसरा कुंभ था. 2013 में मैं पहली बार गई थी. उसके पश्चात जो अर्ध कुंभ 2019 में था, और इस बार जो पूर्ण कुंभ या जो महाकुंभ था, उसमें जाने का अवसर मिला. अलग अलग जगहों पे रही, अलग अलग टेंट्स में रही, बहुत घूमी. ऑन एन एवरेज 14 से 15 किलोमीटर रोज चली, एक्सप्लोर किया कुंभ को. शंतनु जी जो थे वो आपको सरकारी आंकड़े, सरकारी कैसे काम हुआ उसके बारे में बताएंगे. मैं एज ए कंज्यूमर बताऊंगी. आई वॉज अ सोलो वुमन ट्रैवलर इन कुंभ. आई एम सेफ, एकदम सुरक्षित हूँ, एकदम सुरक्षित वहाँ पर भी थी. और 2 हफ्ते बाद आज आपके सबके सामने भी हूँ. तो आप देख सकते हैं कि कैसी सिक्योरिटी भी कुंभ में रही है. और बातें आगे करेंगे. So, आज यहाँ पे सबसे बड़ी सभी लोगों को एक जिज्ञासा है कि जो लोग कुंभ जाके आए हैं उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बट बहुत सारी चीज़ें आपके माध्यम से आप हमें सभी लोगों को मार्गदर्शित करिए.
बताइए कि ये जो आपने योगी आदित्यनाथ जी के जो कुंभ मेला का जो एक मास्टर क्लास क्रिएट किया है वो क्या है, और हमें उससे क्या सीख लेनी चाहिए, और किस प्रकार से उस आयोजन को अपने मंदिरों में और अपने फेस्टिवल्स में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए गिरीश जी, मेले के दो कंपोनेंट हैं। एक है आस्था, जिससे करीब 55 करोड़ लोग वहाँ आ चुके हैं। दूसरी है उतने सारे लोगों को आने के लिए व्यवस्था। तो आस्था और व्यवस्था का कुंभ है वो। मैं पहले व्यवस्था पे बात करूँगा। आपको जान के जो लोग वहाँ नहीं गए हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड, जो प्रयागराज शहर है उसकी पॉपुलेशन है 22 लाख। जो शहर 22 लाख की पॉपुलेशन वाला है उसने 55 करोड़ लोगों को रिसीव कर लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। और एट ए टाइम वहाँ पे 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। मतलब 55 करोड़ लोग तो मूविंग है, आके चले गए, लेकिन सारे अखाड़े, सारे मठ, सारे वर्कर्स, जितने मठ अखाड़े होते हैं उसके अपने अपने लोग इनमेट्स होते हैं। एक एक अखाड़े में, बड़े बड़े अखाड़े में 10-10, 20-20 हज़ार लोग रहते हैं। वहाँ पे करीब 10,500 इंस्टॉलेशंस हैं, कैंप्स हैं। मतलब अगर जूना अखाड़ा है तो वो एक कैंप है, परमार्थ निकेतन है तो एक कैंप है, नेत्र कुंभ है तो वो 3 कैंप है। ऐसे कर करके वहाँ पे हर प्रदेश से, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिसका वहाँ पे कैंप, जिसके आदिनम, जिसके संत, जिसके सोशल एनजीओज वहाँ पे नहीं। तो 10,000 वहाँ पे कैंप हो गए। अब देखिए इस मेले की व्यवस्था कैसी है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, यूपी है 75 डिस्ट्रिक्ट्स। मेले के समय, एंड दिस इज अ यूनिक थिंग इन होल ऑफ इंडिया, उसको 76 डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। उसका अपना कलेक्टर होता है, उसका अपना एसपी होता है, उसकी पूरी व्यवस्था होती है, उसका पूरा शिक्षा अधिकारी होता है वो। तो यूपी में 76 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। मेला अधिकारी, आप में से कर्नाटका से कितने लोग हैं? कर्नाटका से कितने लोग हैं? आपको जान के हर्ष होगा कि जो मेला अधिकारी हैं वो एक बहुत बढ़िया 2009 के आईएएस ऑफिसर विजय किरण आनंद हैं, जो कर्नाटका से आते हैं। और 2019 का अर्धकुंभ भी उन्होंने ही मॉनिटर किया था। वो फिर एजुकेशन में चले गए, फिर वापस 2 साल से वो कैंप करके हैं। वो 2 साल से प्रयागराज में ही रह रहे हैं। अ वेरी ब्राइट 2009 ऑफिसर। अब हुआ क्या, ये जो पूरी टेम्परेरी सिटी है, प्रयाग के साथ बाकी 3 कुंभ से थोड़ा एक अलग बात है। जो नासिक में नहीं होता, जो जैन में नहीं होता, हरिद्वार में नहीं होता, वहाँ पे लैंड पहले से पता रहता है कहाँ पे कुंभ लगना है। प्रयाग में नहीं पता होता। प्रयाग में 4 महीने पहले तक गंगा और यमुना कौन सा बैंक छोड़ेंगी ये नहीं पता होता है। दैट मेक्स इट वेरी वेरी टफ फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन कि मुझे कैंप यहाँ लगाना है कि वहाँ लगाना है कि वहाँ लगाना है। इतना बड़ा 70% कैंप डिसाइड होता है केवल 4 महीने पहले। कल इकोनॉमी की बात हो रही थी, बहुत प्यारा सेशन था। थैंक्स टू ब्रिंग दैट सेशन। नहीं तो लोग कहते हैं क्या मंदिर मंदिर लगे रहते हो। मैं तो कह रहा हूँ वही इकोनॉमी है। कुंभ की इकोनॉमी पे कल बात करी, मैं 2-3 वर्ड्स बोलता हूँ। कुंभ में एग्जैक्ट 14,000 करोड़, 14,500 करोड़ रुपए खर्च हुए। कितने हुए? 15,000 करोड़ मान लेते हैं, 14,770 कुछ है। उसमें से 7,500 करोड़ मोदी जी का और 7,500 करोड़ योगी जी का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। अब जो अगली बात बताने जा रहा हूँ वो जरूर याद रखना। जो बोलते हैं ना कुंभ में इतना सारा पैसा खर्च कर दिया, उसमें गिरीश जी 75% इंस्टॉलेशन परमानेंट इंस्टॉलेशंस हैं जो शहर के साथ रह जाएंगे, जिसमें वहाँ का सीवेज मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके हाईवेज हैं, वहाँ का एयरपोर्ट है, वहाँ की स्ट्रीट लाइटिंग है, वहाँ के स्ट्रीट इंस्टॉलेशन है। मुझे जो एक अधिकारी भी आने वाले थे यहाँ, आज यूपी का बजट है इसलिए नहीं आ पाए, अमृत अभिजात, उन्होंने बताया कि ये कुंभ के बाद प्रयागराज भारत के टॉप 25 शहरों में आ गया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर में। तो ये पैसा खर्च नहीं हो गया, ये पैसा इन्वेस्ट हुआ है। खर्च होना इन्वेस्ट होने में फ़र्क है। अब बचत मान लिया कितना, 25% बचा। 15,000 का 20-25% करीब कितना होता है? 3-3.5 करोड़ रुपए। तो खर्च जो हुआ है, मतलब टॉयलेट लगाने में, कैंप लगाने में, टेम्परेरी रोड बनाने में, टेम्परेरी से, वो केवल 3,000 करोड़ है। वो 3,000 करोड़ 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी जनरेट कर रहा है। इससे बढ़िया वेंचर कैपिटलिस्ट कौन हो सकता है? ऐसा देखा है तो हर हर महादेव की कृपा तो मिल रही है, लक्ष्मी जी की पूरी कृपा मिल रही है वहाँ पे। और मजे की बात ये है कि ये बॉटम्स अप इकोनॉमी है। इसमें जो 40,000 रुपए का एक दिन का टेंट दे रहा है वो भी कमा रहा है। इसमें जो लार्जली जो चाय वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो वाटर का कैन, वो जिसमें आप पानी भर के लेके जाते हैं, वो तो मतलब मैंने एक बार मैं अरेल घाट पे रह रहा था 24 दिन, मैंने सारी दुकानों का सर्वे करा। मेरे यहाँ करीब 730 दुकानें थी, उसमें से 70% दुकानें केन की थी। मतलब वो चाय भी बेच रहा था तो केन भी बेच रहा था साथ में। उसको पता है केन जो बेचना है वो तो आएगा ही आएगा। 2-3 व्यवस्था की चीज़ और बताता हूँ। वहाँ पे करीब 1.5 लाख टॉयलेट हैं। देखिए वहाँ से 50 करोड़ लोग, 55 करोड़ आके चले गए, एक हल्का सा स्मेल नहीं है वहाँ पे। हमारे घर में पार्टी में 50 लोग आते हैं तो पूरा घर तहस-नहस करके चले जाते हैं, जो सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो घर पे पार्टी करने के लिए पार्टी प्लानर बुला रहे हैं, वो टीवी पे बैठ के 10 करोड़ की भीड़ कैसे मैनेज होगी उसका ज्ञान बांट रहे हैं वहाँ पे। सो इट्स ए यूनिक, इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूज केस। और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से समझाया जा सकता है। जो पूरा रिवर बैंक है, लास्ट बात बताऊंगा, जो पूरा रिवर बेड है उसको मोटरेबल बनाने के लिए चकर प्लेट्स होती हैं। अगर आप वहाँ पे चलेंगे तो आपने देखेंगे आयरन की प्लेट्स बिछी हैं।
तो वो उसको वॉकेबल मोटरेबल बनाती है। तो ऐसी करीब 450 किलोमीटर की रोड मेले मेले के अंदर बिछी हुई है जिससे आप लोग चल पाएँ, क्योंकि वो वाटर बैंक था। जहाँ पे मैं रह रहा था वहाँ पे नदी थी 5 महीने पहले, और 5 महीने बाद भी नदी होगी। उस ऐसे स्थान पे 1 करोड़ लोगों को बसाना, इट्स अ मावल। उसके बारे में तो मतलब कुछ नेगेटिव बोलने का बचता ही नहीं है। इट्स अ मावल। अभी भी 7-8 दिन बचे हैं। आपको कोई भी अगर तरीका है पहुंचने का, थोड़ी भी हिम्मत है, वो 300 किलोमीटर का जाम है, वो सब झूठ है। कोई 300 किलोमीटर का जाम नहीं है। मेरे घर के 15 लोग बूढ़े जवान सब आके गए हैं। तो अगर आपको कोई भी व्यवस्था की ज़रूरत है, जानकारी की ज़रूरत है, आई एम हेयर टिल इवनिंग टुडे। ये भाई साहब वो हैं जो वहाँ पे इतने सारे साधु संतों को दर्शन करवा के, वहाँ पे स्नान करवा के खुद भी तृप्त हुए हैं और उन्हें भी तृप्त करवाया है। इसमें से भी कोई अगर जाना चाहता है तो इनको ये सेशन के बाद पकड़िए। एक छोटी सी बात बताता हूँ। अभी मैं चढ़ रहा था तो अन्नामलाई जी का फ़ोन आया, और अन्नामलाई जी हर रोज़ फ़ोन करते हैं और इतनी स्वीट आवाज़ में बोलते हैं कि अन्ना, सम पीपल आर कमिंग, आई एम सेंडिंग यू लेटर। तो मैं लेटर खोलता हूँ, कितने 26 पीपल। मैंने कहा दे आर नॉट सम पीपल, 26 है लार्ज ग्रुप। तो उन्होंने कम से कम तमिलनाडु से 150-200 लोग भेजे हैं, एंड दे ऑल वेंट वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी डिवाइनली पास्ड। बहुत बढ़िया। अमित जी, मेरे को एक बात बताइए कि आप जिस तरीके से आज सेशन कुंभ का है तो आज उसके ऊपर फोकस करते हैं। आपने 3 अलग अलग कुंभ देखे हैं, तो सबसे पहले तो आपको नमन ये सारे विषय के लिए। आप ये बताइए हम लोगों को कि इस कुंभ में पहले वाले कुंभ से क्या अलग था, और क्या वो चीज़ें हैं जो हमें वो एक्सपीरियंस को अपने अपने मंदिरों में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। जो मैं जब 2013 में कुंभ में गई थी गिरीश जी, तब वहाँ पे तो पता नहीं एयरपोर्ट था भी कि नहीं, प्लेन्स तो नहीं जाते थे, ठीक है, कोई एग्जैक्टली काशी में भी नहीं थे। काशी में एयरपोर्ट था, 1-2 प्लेन जाते होंगे एग्जैक्टली, उसके भी प्राइजेस, क्योंकि उस समय आप देख सकते हो, ठीक है। तो लोग तो तभी भी बहुत दिखाई दे रहे थे, पर जो व्यवस्था की, जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आप सोचो तो सही, आज प्रयाग में रोज की 10 से 15 फ्लाइट से ज़्यादा होंगी, हर जगह से आ रही है, ट्रेन इतनी सारी जा रही है, लोग काशी से जा रहे हैं, लखनऊ से जा रहे हैं, पटना तक से जा रहे हैं, है ना। ये सब क्यों हो पा रहा है? इतने सारे लोग, जो अभी 60 करोड़ लोगों की जो हम बात कर रहे हैं जा पा रहे हैं, वो जा कैसे पा रहे हैं? अगर रास्ते ही नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो कैसे जा पाएंगे? सो दैट हैज़ बीन मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर पुश विच योगी गवर्नमेंट हैज़ डन अनडाउटेडली, हर प्रकार से, और हर एक के लिए सुविधा है। ऐसे नहीं कि भाई आप खर्चा करके सिर्फ फ्लाइट से जाओ, तो रास्ते से भी लोग जा रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी, बहुत ही बड़ा फ़र्क है। दूसरा, जो अभी उन्होंने सफाई कर्मचारी की बात कही, आप अगर कुंभ में जाओगे, यहाँ पे जितने लोग थे आपने देखा होगा कि ये जो सफाई कर्मचारी है वो काम करते ही रहते हैं। आप कुछ भी आपसे फेंका जाए तो वो उठा के साफ करेंगे। ये जो सफाई जो हमने प्रयागराज में देखी, हा, आपको देखना चाहिए वो सफाई, इट इज़ अनबिलीवेबल। जनरली हम कहते हैं कि भारत के लोगों की पब्लिक हाइजीन अच्छी नहीं है, आप कहीं पर भी जाओ वहाँ गंदगी करते हैं वगैरह। वहाँ पे लोग तो जो कर रहे थे वो कर रहे थे, परंतु सफाई चल ही रही थी। और शांतनु जी हमेशा एक बात बताते हैं कि ये जो सफाई कर्मचारी थे वो इतने महीनों से वहाँ पर है, उनके बच्चों का ध्यान रखने के लिए भी योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ पे स्कूल्स खोली है, केवल उन बच्चों के लिए, सफाई कर्मचारियों के बच्चों के लिए। इसके अलावा जो टॉयलेट की व्यवस्था वहाँ पे है, अरे बाप रे बाप, पूछो मत। जब मैं 2013 में गई थी, आपको ढूंढना पड़ता था कि आप कहाँ जाओ, बाहर में खुले में चल रहा होता था। यहाँ पे तो हर 5 मिनट में यू विल हैव पब्लिक टॉयलेट्स, हर थोड़ी देर में यू विल हैव पब्लिक टॉयलेट्स। ऐसी कोई, आपके पास कोई बहाना ही नहीं था कि आप सुविधा का उपयोग ना करो, आप ना करो वो आप पर है, वरना ये सारी सुविधाएं तो थी। और सिक्योरिटी की तो मैं क्या ही बात करूं, जैसे मैंने कहा एज ए सिंगल गर्ल मैं 2 हफ्ते वहाँ पर रही, अच्छे से रही। आपने पूछा कि ऐसी कौन सी बात हम हमारे मंदिरों में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो कि मैं उस विषय में कुछ थोड़ा सा अलग और कुछ कहना चाह रही हूँ। तो इस बार का जो कुंभ था, वहाँ पे आप देखोगे कि हर स्ट्रैटा से लोग आए, केवल गांव से आए ऐसा नहीं था, शहरों से आए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए, क्रिस मार्टिन तक आए, है ना, वो कोल्ड प्ले वाले, इंडिगो के सीईओ आए, यू नेम इट, अंबानी से लेके अडानी से लेके सब लोग वहाँ पर आए। बॉलीवुड वाले जो एक ज़माने में कुंभ के विषय में बात भी नहीं करते थे, छावा, एग्जैक्टली, विकी कौशल से लेके ऐसा कोई नहीं था जो वहाँ नहीं आए, सारे यंगस्टर्स आए। अधिकतर हम सब लोगों की क्या कंप्लेंट होती है
कि बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं, मंदिर में यंगस्टर्स नहीं आ रहे हैं, पर कुंभ में इतने सारे यंगस्टर्स कैसे आए? सबसे पहली बात तो जिज्ञासा, और दूसरी बात है प्राइड, कि अगर हम 60 करोड़ लोगों की बात करते हैं, दैट इज 1 in every 2 हिंदूज। 1.2 बिलियन जो हिंदू पॉपुलेशन ओवर है, उसमें से आधे हिंदू कुंभ आ चुके हैं, आप सोचो। और एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। हमारे मंदिरों में हमें ये कुछ चीज़ें करनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। सफाई पर तो ध्यान देना ही चाहिए, सबसे पहली बात। क्रिएट एन एनवायरनमेंट कि यंगस्टर्स को लगे भी हमें यहाँ आना है। और दूसरा जो कूल फैक्टर है, श्रद्धा मतलब कूल नहीं हो सकता, ऐसे नहीं है। कल आपको शांतनु जी ने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाया कि बच्चों को रामायण कैसे पढ़ाओ। उनकी ये जो पुस्तक है कुंभ, मास्टर क्लास योगी आदित्यनाथ जी ऑन कुंभ, जब बच्चों को ये पता चलता है कि ये सब क्यों हो रहा है, और अगर आप कुंभ में देखो तो इतनी सारी प्रदर्शनी लगी है, डिजिटल प्रदर्शनी। सो दिस कंबाइनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू एज टेक्नोलॉजी with the ancient faith, I think that has really helped। और ये सारी चीज़ें हम हमारे मंदिरों में भी अवश्य कर सकते हैं। सो मतलब ये इससे इम्पोर्टेंट और पावरफुल इंसाइट हो नहीं सकता, बिकॉज मेहनत तो सभी लोग लेते हैं, बट आई एम ग्रेटफुल टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, who's taken this to a different level, and honorable chief minister of Uttar Pradesh, who is guiding us through, and many more such occasions for all these eminent people to do it in a larger way. मैं quickly आपको पूछना चाहूँगा, we are short on time today, we are controlling every minute, and today all sessions are going to be tight. That last 2 minutes of input that you want to give us, and you want to share us your vision for coming times. देखिए, मेरा इस बीच योगी जी से कई बार मिलना हुआ, ये किताब भी मैं योगी जी को देके आया। 2-3 चीज़ें जो बिल्कुल स्टार्क आपको दिखेंगी। 2013 का कुंभ अभी जी ने बताया, उस समय अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे। उनके पास गिरीश जी 207 एमएलए थे, उनके पास 65 मिनिस्टर थे। कुंभ का प्रभारी कौन था, कैन यू इमेजिन? आजम खान को उन्होंने कुंभ का प्रभारी बनाया। एंड दैट वाज नॉट कोई कोइंसिडेंस नहीं था। आई थिंक वो एक तरीका था कि जो पूरे आपके अखाड़े हैं, जो पूरी हिंदू सत्ता है, उसके ऊपर आजम खान बैठे हैं। और इस बार कौन कुंभ लीड कर रहा है? योगी आदित्यनाथ, एक नाथपंथी साधु जो 22 साल की उम्र में जिसने संन्यास ले लिया, और 22 साल से उसने अनगिनत बार हरिद्वार का, उज्जैन का, प्रयाग का, नासिक का कुंभ, अर्धकुंभ अटेंड करा। वो व्यक्ति जब कुंभ लीड करता है तो वो आपको जो डिफरेंस हमने बताया दिखता है सामने। दूसरी बात, मैं कई ऑफिसर से मेरा परिचय है, मैंने ऑफिसर्स के साथ जो रात को योगी आदित्यनाथ का काम करने का तरीका है, वो सुबह एक मीटिंग करते हैं और रात को एक 10:30 करीब 9:30 साढ़े 10 बजे एक मीटिंग करते हैं, क्लोजिंग मीटिंग, चाहे वो जूम पे करनी पड़े, कि सुबह जो काम हुआ था वो शाम को खत्म हुआ नहीं हुआ। खासकर इस तरह के मिशन मोड कोविड में करते थे, अभी कुंभ में करते हैं। वो कहते थे सुबह उनका और शाम को एक ही संदेश होता था कि ये घमंड कभी मत करना कि काम कुंभ आप ऑर्गेनाइज करा रहे हो। कुंभ साधु संतों का है, आप कांटे भी बिछा दोगे तो वो तो लोग आएंगे। आप एक अच्छे होस्ट बनने का अगर तमगा ले पाओ तो वो लेना आपका प्रयास होना चाहिए। कुंभ आपका है, ऐसा दम्भ कभी मत भरना, ऐसा घमंड कभी मत करना। 2-3 चीज़ें और बता के बात खत्म करूंगा। जो मुझे सबसे ज़्यादा सीखने को मिला वो वहाँ के डिवोटीज से। देखिए, हम लोग चाहे कितना भी कह लें, हम लोग टूरिस्ट हैं, हमको अपनी फ्लाइट, अपनी बस, अपना कैंप, अपना व्यवस्था चाहिए, VIP ये चाहिए, एंट्री चाहिए। लेकिन जो वहाँ डिवोटी चलते जा रहे हैं, उनसे मैंने कईयों से पूछा बहुत चलना पड़ रहा है, तो बोलते हैं हाँ चलने का ही तो कुंभ है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहे हाँ वो तो वैष्णो देवी में भी चलते हैं, वो तो बैद्यनाथ में भी चलते हैं, वहाँ भी चलते हैं, दे डोंट माइंड। एक बाबा जी गठरी उठा के ला रहे थे बहुत बड़ी, मैंने थोड़ी उठाने की कोशिश करी, मुझसे उठी भी नहीं। मैंने कहा क्या है? कह रहे चावल लाए हैं, 20 किलो चावल है। मैंने कहा क्या करेंगे, बहुत दिन रहेंगे? कह रहे नहीं, संतों में बांटेंगे। उनकी खुद की हालत बहुत हल्की लग रही थी मुझे, और वो 20 किलो चावल उठा के ला रहे हैं। कह रहे मैंने अपने घर में उगाया, अपने खेत में उगाया, मैं संतों में बांटूंगा। आप वहाँ पे ऐसे इतने मूवमेंट होंगे, आप चौक हो जाएंगे। कोई अपनी माता जी को उठा के लेके आ रहा है, 11 साल की बच्ची अपने 2 साल के भाई को उठा के घूम रही है। वो लोग वहाँ पे नम वाली इतनी सरकार ने व्यवस्था करी, उसके बाद भी क्योंकि उनको नदी के पास रहना है, वो वहाँ पे सो जा रहे हैं। और जब उस नदी में आप जाएंगे तो कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है, कौन LGBTQ है, कौन क्या है, कुछ नहीं पता है आपको। वो जो एक है और नेक है, एक है और सेफ है का सबसे बड़ा उदाहरण है वो कुंभ है। वहाँ पे कौन शैवाइट है, कौन वैष्णवाइट है, कौन शक्ति का उपासक है, कौन नाथपंथी है, सब डिफरेंसेस मिल गए हैं। सारे साधु संत, सारे लोग सब उसी नदी में, सब उसी संगम में नहा रहे हैं। तो ये जो मेरे ख्याल से जो अमलगमेशन हुआ है वो सीखने जैसा है। एक लास्ट बात, यहाँ से बड़ा कनेक्शन है, वहाँ पे डिजिटल कुंभ है जहाँ पे AR VR के सेट जैसे बाहर लगे, उससे आप पूरा कुंभ देख सकते हैं। और अभी अभी मुझे पता लगा जो शोभा जी हैं, जो हमें 2 दिन से होस्ट कर रही है, उनके पति ने वो पूरा इंस्टॉलेशन किया है।
तो टेम्पल कनेक्ट का पूरा महाकुंभ से भी सीधा सीधा कनेक्शन है। सर ये भगवान का कनेक्ट है, हम उसको लाइन अप कर रहे हैं। सो धन्यवाद। आई वुड मेक दिस सेशन अ बिट क्रिस्प। मैं विनती करना चाहता हूँ आदरणीय सुनील जी देशपांडे जी और आदरणीय सुनील जी देशपांडे जी को मैं विनती करना चाहूँगा, इन ये जो बुक है ये योगी, आप बता दीजिए, इसका एक पब्लिकेशन या एक रिलीज़ करना है तो आपके और भरत जी के माध्यम से आप ऊपर आ जाएं, इसको हम पब्लिश करेंगे। देखिए इस किताब का नाम है मास्टर क्लास विद योगी आदित्यनाथ ऑन कुंभ। कुंभ से पहले योगी आदित्यनाथ जी कॉलेज में गए थे, कुंभ पे चर्चा कर रहे थे, तो मैंने उसको डॉक्यूमेंट कर लिया। जो पूरा कुंभ है एक जो अर्बन बच्चा है जो बैंगलोर में, हैदराबाद में, पुणे में, चेन्नई में या मुंबई में रह रहा है, उसके लिए कुंभ क्या है। तो योगी आदित्यनाथ से बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं कि कुंभ क्या है, संत क्या है, कब आता है, कहाँ क्यों आता है, किस नदी के पास है, क्या भौगोलिक तिथियों पर आता है, कल्पवासी क्या होता है, अखाड़े क्या होते हैं, पेशवाई क्या होती है, शाही स्नान क्या होता है, अमृत स्नान क्या होता है। वो पूरी बातें प्रश्न उत्तर के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर एंड इन अ ग्राफिक फॉर्मेट एंड इन द एंड देयर लॉट ऑफ पजल्स गेम्स। तो ये बहुत सारी प्रतियां जा चुकी हैं लोगों के बीच में। तो जो अर्बन बच्चे हैं जो पहुंच नहीं पाए हैं उनके पास कुंभ कैसे पहुंचाया जाए उसका थोड़ा सा प्रयास है। Ladies and gentlemen, a big round of applause for both of our panelists. We have Shantanu Gupta ji and Ami Ganatra ji sharing their experiences, success stories from the biggest spiritual gathering of the world, that is Mahakumbh. Mahakumbh is happening in the northern part of the country, and here in the southern part of the country, we are celebrating Mahakumbh of temples. Yes, that is International Temples Convention and Expo 2025.